हेलो, मैं एक सी एस्पिरेंट हूँ जिसका जनवरी में ही अटैम्प्ट है। पर इस लड़की को कोई भी होश नहीं है कि इसका सिलेबस पूरा पड़ा हुआ है। रिवीजन वो होनी भी नहीं है शायद। और ये पहाड़ जैसी बुक है जिन्हें खोलने का मन नहीं करता। ऊपर से मैंने प्रिपरेशन अब जाके शुरू की है। ये रही मेरी टू डू लिस्ट जो हर महीने बनती है पर ख़त्म नहीं होती है, और उससे पहले नए टारगेट्स वापस बन जाते हैं जो फिर से नहीं ख़त्म होती, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। लॉ, इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। ये पढ़ती हूँ तो मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ पाती, अकाउंट्स पढ़ती हूँ तो फिर मैं ईको नहीं पढ़ पाती। ईको को मैंने इतना ग्रांटेड ले रखा है, भगवान ना करे ये मुझको ग्रांटेड ले ले। और लो फिर आती है क्वांट, जो कि मेरी बहुत बेकार है। खासकर मैथ्स पोर्शन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। एलआर और सेट मैं शायद कर भी लूँ, पर मैथ कैसे होगी मुझे नहीं समझ आ रही। ऊपर से मुझे कोई सही टीचर मिल भी नहीं रहा है। शायद अनुराग सर है, उनसे मैं पढ़ रही हूँ और थोड़ा बहुत मुझे उनसे समझ आ जाता है। अकाउंट्स में पराग सर से पढ़ी थी, पर उन्होंने अपने लेक्चर्स में मेंबरशिप लगा दी, तो अब खुद पढ़ना पड़ रहा है। लोगों के शायद सिलेबस ख़त्म हो गए है, उनका रिवीजन शुरू हो गया होगा, पर मेरा यहाँ पे एक मैं हूँ जिसका कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अकाउंट्स में मेरा 3 चैप्टर हो चुका है, पर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। क्वांट में दिखाने के लिए बस यही इकलौती चीज़ है मेरे पास, और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही। लॉ में मैंने आईसीए शुरू करा था सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और 7 यूनिट मेरी कंप्लीट हो गई है। पर इसमें इतनी ज़्यादा थ्योरी है, इतनी ज़्यादा क्या, पूरी थ्योरी है, जो कि याद करना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है या फिर कैसे भी याद कर रहे हो मुझे बताना प्लीज़। और फिर आती है इकनॉमिक्स। शायद मैं ही नहीं और भी स्टूडेंट्स हैं इकनॉमिक्स को ग्रांटेड लेते हैं। भगवान ना करे ये हमें ग्रांटेड ले ले पेपर में। चलो भाई, अब तुम भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ लूँ। अगली वीडियो में बताती हूँ सिलेबस कितना हुआ।